हमारे बीच में और नरेंद्र मोदी जी के बीच में फर्क समझिए। हमने जो कर्जा माफ किया, जो हम आपको 2640 रुपए देते हैं, वो पैसा कहां गया? हमने किसान का कर्जा माफ किया, किसान ने वो पैसा अपने गांव में खर्च किया। मजदूर को हम पैसा देते हैं, पहले हम 7,000 रुपए देते थे, चुनाव के बाद हम 10,000 रुपए देने जा रहे हैं। मजदूर और किसान को जो हम पैसा देते हैं, मजदूर और किसान उसके पैसे को गांव में खर्च करता है, गांव में खर्च करता है ना। मजदूर और किसान अमेरिका में जाके खर्च तो नहीं कर सकता, तो गांव में खर्च करता है। फिर फायदा किसको होता है? छोटे दुकानदार को होता है। किसान जाता है, कपड़े खरीदता है, बिस्कुट खरीदता है, बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता है, फायदा छोटे दुकानदार को होता है। तो पूरा का पूरा पैसा गांव में पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? यहां पे कहते हैं अदानी जी को जमीन दो, अदानी जी आपकी जमीन छीन लेते हैं। आपके लोग मना करते हैं, आदिवासी खड़े होते हैं, कहते हैं भाई हमारी जमीन ले रहे हो। बीजेपी की सरकार आप पर गोली चलाती है। अदानी जी आपकी जमीन ले जाते हैं, आपकी जो खदान है उसको उठा के ले जाते हैं। क्या 1 रुपया छत्तीसगढ़ के गांव में, बस्तर के गांव में आता है? पैसा कहां जाता है? अमेरिका जाता है, जापान जाता है, देश के बाहर जाता है। फायदा किसको होता है? अदानी जी को होता है। वो पैसा बीजेपी के नेताओं को मिलता है, चुनाव लड़ने के लिए जाता है। हम जो पैसा किसानों को देते हैं, मजदूरों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, उससे आपका गांव में फायदा होता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं तो मुफ्त की रेवड़ियों की बहुत चर्चा है। तो चलिए हम लोग भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ियां कैसे मिलेंगी और कैसे चलती रहेंगी आगे। अब देखिए क्या होता है कि सरकार के पास में जो पैसा आता है, टैक्स से आता है। जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इस तरह के जितने भी टैक्स आते हैं, तो उससे सरकार को जो आमदनी होती है तो सरकार खर्चा करती है। तो इस खर्चे में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो जो पगार होता है ये जो सरकारी कर्मचारियों का, उसके बाद में जो मंत्री होते हैं, मंत्री संतरी, उनका पगार, और भी जो सरकारी अमले होते हैं उसके जो खर्चे होते हैं। उसके अलावा सरकार जो है, जो वेलफेयर स्टेट होता है, जैसे हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, तो उसमें जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए खर्चा करती है सरकार। तो ये जो खर्चा करते हैं सरकार, तो उसमें जो गरीबों पे जो खर्चा होता है, तो उसपे जो बड़े बिजनेस वाले होते हैं तो वो आंखें तरसते हैं। वजह ये है कि उनको लगता है कि सरकार जो है वो ऐसे खर्चा करती है फालतू के, तो उससे सरकार को डेफिसिट होगा, सरकार को यह होगा। उससे भला है कि, उससे अच्छा है कि उनको बिजनेस, जो भी बड़े बिजनेस वालों को सरकार जो है टैक्स में छूट दे, कुछ और टैक्स रियायत दे कुछ और चीज़ों में, जिससे उनकी बिजनेस बढ़ेगी और वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेंगी और उससे देश चलेगा। तो ये जो बोलते हैं बड़े बिजनेस वाले, तो ये पुराने जमाने की बात हो गई, क्योंकि पहले मतलब आज से 50 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो हर काम जो है वो हाथ से होता था, तो उसके लिए बहुत हाथ चाहिए होते थे, बहुत सारे लोगों को नौकरियों पर रखना पड़ता था। तो एक तरह से ये सही था कि बिजनेसमैन वालों को छूट दे दीजिए तो वो उनका बिजनेस बढ़ेगा और वो फिर और नौकरियां पैदा होंगी। अब क्या होता है
कि कंप्यूटर आ गए हैं और ऑटोमेशन की चीज़ें आ गई हैं, तो लोगों की जरूरत नहीं होती है। बड़े बड़े प्लांट वो कुछ चंद लोगों से ही चल जाते हैं, पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, तो ऑफिस में भी लोगों की जरूरत कम होती है, बहुत सारे काम कंप्यूटर पे बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो लोगों की जरूरत कम हो जाती है। तो जो खास करके जो बड़े बिजनेस है, जो कॉरपोरेट घराना जो बोलते हैं, तो वहाँ पर तो ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो लघु उद्योग होते हैं वहाँ ऑटोमेशन कम होता है, तो वहाँ फिर भी लोगों की जरूरत पड़ती है, नौकरियाँ बनती हैं, ये सच्चाई है। और ये इसी वजह से अगर आप बड़े बिजनेस वालों को छूट देते हैं तो उससे नौकरियां नहीं जनरेट होती हैं। और एक और अच्छा ताजा उदाहरण है, जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त क्या हुआ था कि कंपनियों, मोदी जी ने तो तालाबंदी कर दिया था, तो कोई घर से निकल नहीं सकता है, तो फैक्ट्रियां और कंपनियां कैसे चलेंगी, तो बहुत सारी कंपनियां तो डूब गई, और जो थोड़े बहुत काम चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी तो वो अपना काम चला रहे थे, बाकी लोगों की चेक नहीं करती। उसके बाद में जब कोरोना काल खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, तो अभी क्या देखने में आया कि जो कंपनियां जैसे कि 1000 लोगों से काम करवाती थी तो 500 लोगों की छटनी करती थी। अब ये 500 लोग जो है कोरोना काल के बाद भी वही काम पूरा कर ले रहे हैं, तो 500 लोग की जिनकी छटनी हुई थी तो उनकी जरूरत नहीं है, तो कंपनी ने वापस रखा नहीं। ये हाल है कि नौकरियां जो है खत्म हो रही। और दूसरी तरफ देखिए तो हमारे देश में खास करके युवा लोगों की भरमार है, नौकरियां है नहीं, तो ये बहुत बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको जो है मोदी जी तो कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जो मोदी जी जो है वो क्या करते हैं कि जितना भी पैसा आता है देश का वो पूरा अपने कब्जे में कर लिए। अब अपने कब्जे में कर लिए हैं, उसके बाद में कहाँ खर्चा करते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो रोड के प्रोजेक्ट हो गए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट हो गए, अडानी को ठेके पे दे देते हैं, अडानी के पास पैसा चला जाता है। और गरीबों को वेलफेयर के नाम पे क्या देते हैं, तो ये जो मुफ्त का राशन जो बोलते हैं, तो वो तो कांग्रेस के जमाने में ही जो फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस यूपीए की सरकार लाई थी उसकी देन है। वो कांग्रेस देती थी बल्कि 7 किलो, 2 रुपये किलो के हिसाब से, तो 14 रुपये में एक महीने का 7 किलो अनाज मिलता था। मोदी तो फ्री में सिर्फ 5 ही किलो दे रहा है ना, तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। अब बल्कि अभी कर्नाटक में कांग्रेस जो है महीने का 11 किलो चावल दे रही है मुफ्त में। तो गरीबों के लिए मोदी जी और क्या कर रहे हैं, तो टॉयलेट बनवा रहे हैं, तो टॉयलेट में भी ये भी सब पुरानी योजना ही है कांग्रेस के जमाने की, लेकिन उसमें किसी को फायदा हुआ है? सब टॉयलेट तो खराब बनते हैं, यूज कर नहीं पाते। और जो घर बनाते हैं तो वो भी इंदिरा गांधी विकास आवास योजना जो था कांग्रेस का, वही मोदी जी ने उसका नाम बदल के चला रहे हैं, पीएम आवास योजना। तो कोई तीर तो मान नहीं रहे। और तो ये 3 योजनाएं जो है ये गिनाते हैं। अब चौथा योजना वो जल, नल से जल वाला, तो नल से जल वाला वो भी तब कांग्रेस तो करा रही थी ना भाई। क्या 2014 के पहले नल में जल नहीं आता था, पूरे देश में आता था, तो कैसे आता था? कांग्रेस ने कराया था ना, और उसी को कंटिन्यू किए हैं। तो मोदी जी वो टाल ठोक के बोलते हैं कि ऐसे 4 योजनाएं गरीबों के लिए किए हुए हैं। तो ये तो नई बात नहीं है, ये तो कांग्रेस भी करती है, इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। अब बल्कि कांग्रेस आएगी तो ज्यादा करेगी, और वो भी कम टैक्स में। तो मोदी जी क्या करते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी जो है वो जीएसटी लगाती है हर चीज पे, खाने पीने चीज से लेके हर चीज पे। उससे क्या होता है कि जो जैसे कि कोई 10,000 रुपये महीना एक फैमिली खर्चा कर रही है महीने, तो करीब 10% जीएसटी के हिसाब से 1,000 रुपया मोदी जी उसमें से उठा ले जाते हैं। तो खर्चा करने की ताकत कम हो गई। यही वजह है कि जो जो लोग होते हैं कि लोगों की खर्चा करने की ताकत कम हो गई। मनरेगा वाला जो स्कीम था तो उससे गांव में
मजदूरी मिलती थी उससे वो खर्चा करते थे, तो उससे इकोनॉमी चलती थी, फैक्ट्रियां चलती थी। तो उसको भी मोदी जी जो है वो कम करते जा रहे हैं। तो ये जितना भी चीजें थे, बेरोजगारी की समस्या तो वहां पे क्रिएट हो रही है, अब मोदी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये फ्री की रेवड़ी बोलते हैं कांग्रेस वालों को और विपक्षियों को, वो बल्कि फायदे वाला सौदा है। कांग्रेस का जो जितना भी वो फ्री का रेवड़ी देगी, तो ऐसा नहीं है कि सरकार के नुकसान हो जाएगा, सरकार को फायदा होगा। किस तरह फायदा होगा कि गरीबों को पैसा कांग्रेस देती है तो वो खर्चा करेंगे, वो फिर मतलब कि इकोनॉमी में आता है, वो पैसा आता है इकोनॉमी में, दूसरे को मिलता है। तो किसको मिलता है? तो फैक्ट्री चलाने वालों को मिलता है, उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी तो रोजगार वहां मिलेंगे। तो इस तरह से हर जगह ये चेन जो है चलता जाता है, और रोजगार मिलेंगे तो वहां से टैक्स भी आएगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जो है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा उनका टैक्स पैसा आएगा, तो टैक्स भरेंगे। और इस तरीके से इकोनॉमी जो है, सरकार को नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। जो टैक्स से पैसा ज्यादा आने लगेगा, वही पैसा तो कांग्रेस सरकार जो है वो गरीबों को दे रही है। इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे सब रोजगार जो बढ़ना है, बढ़ाने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है। तो अब मोदी जी जो है, मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको पता है। अडानी को पकड़ा देते हैं पैसा, उससे रोजगार बन रहे हैं। पूरा जो अडानी ग्रुप है उसमें इतनी सारी कंपनियां हैं, टोटल एम्प्लॉय अगर आप उसके वेबसाइट पे जाएंगे अडानी ग्रुप, तो सिर्फ 25,000 लोगों को रोजगार पे रखा हुआ है अडानी, और जबकि पूरे देश का पैसा उसके बाद में पहुंच रहा है। तो फायदा क्या होगा? क्या बना रहा है अडानी? ये नुकसान वाला सौदा है ना, क्योंकि अडानी के पास पैसा गया तो वो घूम के आता नहीं है इकोनॉमी में, उधर चला गया तो उधर ही रह जाता है। तो मोदी जी जो है वो रेवड़ा दे रहे हैं अडानी को, और वो उसका कोई फायदा नहीं है। और कांग्रेस और विपक्ष जो है वो रेवड़ी दे रही है गरीबों को, उससे बहुत बड़ा फायदा है। इकोनॉमी ऐसी ही चलती है कि पैसा अटके नहीं, पैसा घूमता रहे, तभी इकोनॉमी चलती है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से हर सभा में ये सब चीज समझा रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान है देश को, और कांग्रेस जो है वो उसका विजन क्या है। तो एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसका सॉल्यूशन वही है जो राहुल गांधी बताते हैं। और ये जो रेवड़ी वाला है ये बहुत जरूरी है, इसी से सब इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि गरीबों के पास में पैसे आएंगे तो वो खर्चा करेंगे, कुछ बचाएंगे और बाकी खर्चा करेंगे, तो उसी से देश चलता है। ये मोदी जी के दिमाग में आ नहीं सकता, आएगा भी तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहेंगे, उनका हिसाब किताब अलग है। ये जो नुकसान जो मोदी जी कर रहे हैं, और वो आप देख रहे हैं कि 9.5 साल में कहां से कहां पहुंच गया। रोजगार जो है वो पूरे खत्म हो गए, और इकोनॉमी जो है वो ठप्पा हो गई। मोदी जी 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा लेके बैठ गए, और ये गरीबों से टैक्स भी वसूल रहे हैं कि सरकार को चलाने के लिए पैसे। और दूसरे साहब अडानी का टैक्स जो है माफ करते जा रहे हैं, जो जितने रईस लोगों के कॉर्पोरेट टैक्स वो माफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो उससे क्या फायदा है? अडानी को पैसा देने से कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। पैसा देना है तो लघु उद्योगों में पैसा खर्चा कीजिए, गरीबों को दीजिए। अब बल्कि लघु उद्योगों को पैसा भी देने की जरूरत नहीं है, उनको पैसा कहाँ से आएगा? तो गरीब जो खर्चा करेंगे तो वो पैसे उनके पास में आएंगे, और उससे उनकी बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, और ज्यादा रोजगार वो दे पाएंगे। ये होता है इकोनॉमिक्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो यूपीए की सरकार में चलाया था, करके दिखाया था ना, कि जो ग्रोथ था 8% से ज्यादा हो रहा था, तो उसकी मनरेगा से गांव में पैसे जा रहे थे, वो पैसे फिर कहाँ लौट रहे थे? तो फैक्ट्रियों में लौट रहे थे, वहां रोजगार उत्पन्न हो रहे थे, और इससे पूरा देश चल रहा था। मोदी जी ने पूरा उलट दिया।